आज हम आपके लिए गुप्त से जुड़े सुने अनसुने कम सुने किस्से लेकर आए हैं। और हाँ, अगर आप पीके स्टाइल में अभी अभी इस गोला पे लैंड किए हो या कैप्टन अमेरिका की तरह सालों के बाद जागे हो और गुप्त नहीं देखी हो, तो आपके लिए नीचे अब जो आगे हम बताने वाले हैं वो गुप्त का स्पॉइलर है, सो बी अवेयर। क्रिटिक्स ने गुप्त में हीरो बॉबी देओल की परफॉर्मेंस से ज्यादा काजोल और मनीषा कोइराला की अदाकारी की तारीफें की थी। काजोल ने फिल्म में ईशा दीवान का रोल प्ले किया था, जो कि अंत में कातिल यानी कि विलेन निकलती हैं, और मनीषा कोइराला ने बॉबी से प्रेम करने वाली शीतल चौधरी का। लेकिन असल में मनीषा पहले फिल्म में काजोल का रोल निभाने वाली थी, यानी कि विलेन का रोल करने वाली थी, और शीतल के रोल के लिए राजीव ने रवीना टंडन को साइन किया था। रवीना टंडन और बॉबी देओल का प्रमोशनल फोटोशूट भी हो गया था, लेकिन बाद में निजी कारणों के चलते रवीना ने ये फिल्म छोड़ दी। रवीना के मना करने के बाद राजीव रॉय उस वक्त टॉप पर चल रही करिश्मा कपूर के पास गए, लेकिन करिश्मा ने उन्हें यह भी ऑफर ठुकरा दिया और राजीव शीतल की तलाश में जुटे ही थे कि अचानक मनीषा ने भी कह दिया कि अब वो विलेन का रोल नहीं करना चाहती हैं। और हाँ, अगर राजीव राय चाहे तो वो उनको शीतल का रोल दे सकते हैं। वो शीतल के रोल के लिए राजी थी। यहाँ एक हीरोइन नहीं मिल रही थी और अब बात थी कि विलेन का जो किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस है उसकी भी तलाश उनको कर रहे थे लगातार। तो लिहाजा राजीव मान गए और मनीषा कोइराला को शीतल चौधरी का रोल निभाने के लिए हाँ कह दिया। पहले बॉबी देओल के साथ रवीना टंडन को साइन किया गया था। अब राजीव विलेन ईशा दीवान के रोल के लिए एक्ट्रेस ढूंढने लगे। ऑफर लेकर पहुंचे काजोल के पास। जैसे ही राजीव ने काजोल को रोल ऑफर किया, उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दी। काजोल लंबे वक्त से खुद विलन का रोल करना चाहती थी। उन्होंने जब से शाहरुख को डर, अंजाम और बाजीगर में नेगेटिव रोल करते देखा था, तब से उनका भी ऐसा नेगेटिव शेड वाला कोई कैरेक्टर करने का दिल था। पहले गुप्त को 1996 में रिलीज करने का प्लान था। इस साल जनवरी में शूटिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन शूटिंग के कुछ दिन बीते ही थे कि बॉबी एक सीन के दौरान बुरी तरह घायल हो गए। उनका पैर टूट गया। हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया उनके चलने दौड़ने लायक होने में काफी दिन लगेंगे, काफी महीने लग जाएंगे। गुप्त की शूटिंग को पोस्टपोन हो गई। टीम केरला में रेडी थी। यहाँ एक गाना शूट होना था। राजीव ने बॉबी से कहा कि अगर वो किसी भी तरह मान जाएं और ये गाना शूट कर ले तो केरल का काम निपट जाएगा। बाकी फिल्म आराम से हम जब वो ठीक हो जाएंगे तब हम शूट करते रहेंगे। बॉबी दर्द में थे लेकिन मान गए। ये गाना था मुश्किल बड़ा ये प्यार है, जिसमें मनीषा कोइराला और बॉबी नाच रहे थे। लेकिन पूरे गाने में अगर आपने नोटिस करेंगे तो बॉबी सिर्फ एक जगह खड़े होकर डांस कर रहे हैं, जिस वजह से कुछ डांस स्टेप्स बड़े वियर्ड भी लग रहे हैं। इन्हीं स्टेप्स की वजह से बॉबी आज तक ट्रोल भी होते आए हैं। लेकिन भाई, बॉबी का दोष नहीं है, बंदा दर्द में था। ऐसा नहीं है कि गुप्त में काजोल की ही एंट्री बाद में हुई। बॉबी देओल का भी नंबर कई एक्टर्स के बाद पास होता हुआ आया। राजीव ने गुप्त की स्क्रिप्ट अक्षय कुमार को ध्यान में रखते हुए लिखी थी, लेकिन अक्षय की डेट्स उपलब्ध नहीं थी। अक्षय को उपलब्ध ना पाकर राजीव ने सनी देओल के घर को गाड़ी घुमाई। उनके घर में स्क्रिप्ट सुनाने बैठे। सनी आए, चाय पानी पिलाया, स्क्रिप्ट सुनी और सनी को स्क्रिप्ट तो पसंद आई, लेकिन उन्होंने राजीव को कहा कि इस रोल के लिए उनसे ज्यादा बेहतर बॉबी रहेगा। इस वक्त तक बॉबी की सिर्फ एक फिल्म आई थी और वो थी बरसात। नए एक्टर को लेकर फिल्म बनाना उस जमाने में अपने आप में एक ब्रेवरी का एक्ट होता था, इसलिए पहले तो राजीव थोड़ा झिझके, लेकिन बरसात चूंकि हिट फिल्म थी तो रिस्क लेते हुए उन्होंने बॉबी को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला, ये गाना बॉबी के करियर का ट्रेडमार्क सॉन्ग बन गया। आज भी बॉबी किसी इवेंट में शिरकत करते हैं तो ये गाना जरूर बजाया जाता है। ये गाना तो बम्पर हिट था ही। बॉबी के लंबे कर्ली बाल और गॉगल्स वाला लुक भी इंडिया का नया फैशन बन गया था। देओल लेगेसी से विपरीत बॉबी ने इस गाने में डांस भी जबरदस्त किया था, लेकिन इस 5 मिनट की शानदार परफॉर्मेंस के पीछे घंटों और हफ्तों की मेहनत थी। बॉबी गाने के लिए इतनी डांस प्रैक्टिस करते थे कि लगता था कि फैमिली पर लगे कलंक को मिटाने की कसम खाकर आए हैं। बॉबी डेली शूट से पहले 5-5 घंटे रिहर्सल किया करते थे। उसके बाद गाने के शूट में भी वो इतनी जान डाल देते थे कि 5 मिनट में ही उनके कपड़े पसीने से भीग जाते थे, जिसकी वजह से बार बार शूटिंग रोकनी पड़ती थी। शूटिंग ठीक से हो जाए इसलिए बाद में उनके लिए 6 जोड़ी कपड़े लाए गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए बने रहिए मेरे साथ।